Hello, dear students. Welcome to our channel and a very good morning to all of you. So, guys, first of all, I would like to thank you so much for your loving support. एंड गाइज मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज। एंड बेसिकली मैट्रिसेज में हम लोगों ने फर्स्ट जो लेसन था, फर्स्ट जो चैप्टर था, ये फर्स्ट पार्ट बोलेंगे हम लोग। मैट्रिक्स का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे टर्म्स देख चुके थे, जैसे कि मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन देख चुके थे और हम लोगों ने मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या देखा था? एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। नंबर या तो रियल नंबर हो सकते हैं या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। मीन्स एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स, ये देखे थे। या सिंपल वे में हम लोग डेफिनेशन क्या देखे थे गाइस? मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। मीन्स रो और कॉलम के टर्म में वो जो इंफॉर्मेशन को रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट अरेंज किया जाता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो अरेंज किया जाता है इस तरह से, वो क्या कहलाता था? मैट्रिक्स कहलाता था। तो बेसिकली हम लोग डेफिनेशन देखे थे। उसके बाद एक टर्म और देखे थे, एक कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे कि जितने भी मैट्रिक्स होते हैं ना उसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते थे। जैसे कि सेट में डिनोट कैसे किया जाता था? सेट ए इज इक्वल टू समथिंग, तो कैपिटल लेटर यूज किया जाता था। सिमिलरली यहाँ भी जो मैट्रिक्स को या डिनोट किया जाएगा मैट्रिक्स को, वो भी ऑलवेज क्या होगा? कैपिटल लेटर होंगे। ठीक है। उसके बाद रो क्या था? तो रो हमने देखा था हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते थे वो रो कहलाते थे, एंड वर्टिकल लाइन जो प्लेस्ड होते थे वो क्या कहलाते थे? कॉलम कहलाते थे। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे कि अगर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करें, 1 मिनट, अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है इस तरह से कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, और अगर ऐसे देखो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हुए, यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हुए, तो इस केस में ऑर्डर कैसे लिखा जाता था? नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितना हुआ? देखो, एक रो ये हुआ और एक रो ये हुआ, तो पहले हम लोग रो के लिखेंगे, तो नंबर ऑफ रोज कितने हो गया? 2। इंटू कॉलम कितने हुए? देखो, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, मीन्स 3 कॉलम हुआ। तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 3। अब इसमें जब ऑर्डर मुझे मालूम चल जाएगा तो हम लोग एलिमेंट्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना होता है? 6। तो जो 6 वैल्यू आएगा वही क्या होगा? मेरा एलिमेंट्स होंगे। तो कौन कौन से एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5 6, ये तो सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था एड्रेस ऑफ एलिमेंट्स, कि एड्रेस, हर एक एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ तो एड्रेस होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सारे एलिमेंट्स को हम लोग एक ही एड्रेस में कंसीडर करेंगे। नो, मीन्स एड्रेस, सब एलिमेंट, हर एक एलिमेंट्स का एड्रेस अलग अलग होता था। अगर यहाँ पे प्लेस्ड होता था, जस्ट मिनट, पेन चेंज कर लेता हूँ। हाँ, अगर यहाँ पे प्लेस्ड होता था तो वो क्या कहलाता था? रो 1 और कॉलम 1, तो A11 कहलाता था। इस प्लेस का हम लोग क्या एड्रेस देते थे? A12, इसका A13। सिमिलरली अगर ये आता था तो रो 2 कॉलम 1 मीन्स A21, ये A22 और ये A33, ऐसे ही चलता था ना। ये भी हम लोग देख चुके थे। एंड लास्ट में हमने क्या देखा था? लास्ट में हमने देखा था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, कि ये रिप्रेजेंटेशन कैसे होता था, वो भी देख लिए थे। और गाइज, मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इस मैट्रिक्स में क्या क्या टॉपिक हैं वो तो हम लोगों ने अभी देखा नहीं। तो चलिए उस टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हैं। ये देख लो आप, मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस जो है ना, इसमें टॉपिक्स को हम लोग देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट तो इंट्रोडक्शन हमने देख लिया, पार्ट 1 में ही इंट्रोडक्शन देख लिया। मैट्रिक्स के बारे में क्या होता था? मैट्रिक्स इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता था, किसका? रोज एंड कॉलम का, जो भी एलिमेंट्स हुए वो प्लेस्ड किया जाता था, यही ना। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग आज देखेंगे, आज के इस वीडियोज में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, मीन्स हर एक मैट्रिक्स का ऑपरेशन, मीन्स प्लस एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और डिवीजन कैसे होता है, ये चारों टर्म हम लोग देखेंगे। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इसके बारे में आइडिया लेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होता है, इसके बारे में आइडिया लेंगे। देन हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन,
जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ अ मैट्रिक्स देखेंगे, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो ये सारे हम लोग देखेंगे, इसमें कोई ये वन बाय वन हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। तो गाइज हमने क्या देखा था, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें क्या होता था, लेट ए बी अ मैट्रिक्स विथ एम रो एंड एन कॉलम। तो हर एक एलिमेंट का ना एड्रेस को यहाँ पे कंसीडर किया जाता था। क्या किया जाता था, एड्रेस मीन्स A11 A12 A13 A14। ये रो कितना है भाई, ये कॉलम कितना है, एन कॉलम, तो ये कहाँ तक जाएगा, एन तक। ये रो कितना है, एम रो तक, तो AM1 AM2 AM3 AM कहाँ तक जाएगा, AMN तक। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिख रहे थे, A इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे जो है वो मेरा क्या है, एक एलिमेंट है विच, जो कि ऑर्डर m क्रॉस n है। तो यहाँ पे जो i हो रहा था, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m, क्योंकि i तो मेरा रो है और रो कहाँ तक है, m तक है, 1 से लेकर m तक है। तो देखो ना, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू m। यहाँ पे जे क्या हो जाएगा, लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू n। इतना तक हम लोग देख चुके थे। ठीक है। इसके बाद का जो कंडीशन है ना, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ये देख लो आप, मैंने बताया था कि इसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल। तो जो भी फ्रेंड्स इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, आप सबसे पहले जो एनसीईआरटी का बुक है क्लास 12 का मैट्रिसेस थर्ड चैप्टर जो है, पेज नंबर आप 59 को ओपन कर लें। ठीक है। उसमें एग्जाम्पल को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद ही हम लोग एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, क्योंकि गाइज एनसीईआरटी ना ब्रह्मास्त्र है, बस इतना समझ लो आप 12th के लिए। अगर अच्छे से पढ़ लिए एनसीईआरटी तो बाकी के सारे बुक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वीमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। तो ये रहा मेन वर्कर्स और ये रहा वीमेन वर्कर्स। ठीक है। ये फर्स्ट फैक्ट्री, सेकंड फैक्ट्री, थर्ड फैक्ट्री। तो मेन वर्कर्स फर्स्ट फैक्ट्री में कितना है, 30, और फर्स्ट फैक्ट्री में वीमेन वर्कर कितना है, 25, सेकंड फैक्ट्री में 25, 31, 27, 26। ये डाटा गिवन है मेरा। ठीक है। उसके बाद जो बोला जा रहा है ना, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। अब 3x2 मैट्रिक्स मुझे बनाना है। ठीक है। व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स। ठीक है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट हमें क्या करना है, 3x2 मैट्रिक्स बनाना है। तो जब भी 3x2 मैट्रिक्स बनाना हो कैसे बनेगा, देखो 3 रो है तो 1 रो 2 रो 3 रो हो गया। अब 2 कॉलम है तो एक कॉलम तो ये हो गया, एक कॉलम और रहेगा, मीन्स इस तरह से बन गया। ये कितना हो गया, ऑर्डर इसका कितना हो गया, 3x2। ठीक है। तो ये रहा, इस तरह से हमने बना दिया यहाँ पे 3x2। अब जो बोला जा रहा है ना, इसमें क्या करेंगे, फैक्ट्री हो गया और मेन एंड वीमेन हो गया। तो ये फैक्ट्री 1 2 एंड 3 हो गया। वीमेन, मेन यहाँ पे, वीमेन यहाँ पे। तो 30 30, 25 25 25 31 25 31, 27 26 27 26, ये तो रहा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो थर्ड रो तो मेरा ये रहा और सेकंड कॉलम कौन सा रहा, ये। तो कहाँ पे आया, ये वाला पार्ट, मीन्स 26। ये हो जाएगा क्या मेरा आंसर, 26। तो नंबर ऑफ वीमेन वर्कर्स इन फैक्ट्री 3 इज इक्वल टू 26। बस इतना ही करना था और कुछ भी नहीं करना था। तो ये तो कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1। अब हम लोग मूव करेंगे एग्जाम्पल 2 की ओर। तो एग्जाम्पल 2 जो है ना, उसमें क्या दे रखा है, if a matrix has 8 elements what are the possible order it can have। काफी अच्छा है, इसी से बेस्ट आपको एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अच्छे से भी पढ़ लेंगे हम लोग। अगर कोई भी मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट है, 8 एलिमेंट हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, कुछ नहीं यार, फैक्टर निकाल दो ना, और कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन में। तो देख लो आप कैसे बनेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम, ये तो हम लोग देख चुके हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन है कितना, 8। तो नंबर ऑफ रो हम लोग m कंसिडर किए हैं और नंबर ऑफ कॉलम हम लोग n कंसिडर किए हैं, m और n। तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, आइदर 8 इंटू 1 और 1 इंटू 8 और 4 इंटू 2 और 2 इंटू 4, यही ना हो सकता है।
और कुछ भी हो सकता है क्या? नो। तो 8 × 1 अगर बनेगा तो देखो 8 रो है, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 कॉलम, ऐसा होगा क्या? नो। ये हो गया मेरा देखो ना, रो तो 1 ही रहा लेकिन कॉलम वो 8 हो गया, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब 8 रो 1 कॉलम है तो इस तरह से बन जाएगा 8 रो और 1 कॉलम। या तो 4 2 भी बन सकता है, 4 रो मीन्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा देखो 4 रो और 2 कॉलम, ये बन गया। तो इसी तरह से सिर्फ 4 पॉसिबल केस हो सकते हैं, ठीक है। और वो 4 पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं गाइज? जब 8 एलिमेंट्स रहेगा तो वो 4 पॉसिबल केस क्या क्या हो सकते हैं? 8 × 1, 1 × 8, 4 × 2 और 2 × 4, बस। अब एग्जाम्पल 3 की ओर मूव करते हैं। एग्जाम्पल 3 में क्या दे रखा है? कंस्ट्रक्ट अ 3 × 2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, वो भी कितने ऑर्डर का? 3 × 2 ऑर्डर का, 3 × 2 ऑर्डर का, जिसमें एलिमेंट्स का जो पोजीशन एड्रेस दे रखा है ना, वो इस तरह से दिखा दे रखा है इक्वेशन के टर्म में, ए आई जे इक्वल टू 1/2 मॉड आई माइनस 3 जे। तो कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल 3 × 2 मैट्रिक्स कैसे बनेगा? देखो 3 रो और 2 कॉलम, तो 1 रो 2 रो 3 रो और 2 कॉलम मीन्स 1 कॉलम तो खुद हो गया और 1 कॉलम ये मीन्स ये बनेगा। तो देखो मैंने ये बना रखा है यहाँ पे। अब इसका एड्रेस क्या होगा? A11 A12 A21 A22 A31 A32, बस इतना ही हुआ ना। अब बारी बारी से हम लोग A11 A12 A21 A22 निकालेंगे। तो A11 निकालने का तरीका कैसे होगा? A11 हम कैसे निकाल सकते हैं, अब आप ही बताओ। जब ए आई जे यहाँ पे दे रखा है गाइज, ए आई जे का जो वैल्यू है वो यहाँ पे तो दे रखा है ना, 1/2 I - 3 जे, ठीक है। 1/2 I - 3 जे दे रखा है यहाँ पे। जस्ट अ मिनट, यस, ए आई जे का वैल्यू 1/2 I - 3 जे दे रखा है। तो A11 मीन्स A11 जैसे ही हमने लिखा A11, तो ये क्या है? आई की जगह पे 1 हो गया और जे की जगह पे 1 हो गया, मीन्स ए आई जे इज इक्वल टू है A11। तो आई इक्वल्स 1 एंड जे इक्वल्स भी 1, ठीक है ना। तो आई की जगह पे अगर हम लोग 1 प्लेस करें, जे की जगह पे 1 प्लेस करें, तो क्या हो जाएगा? A11 का वैल्यू 1/2 I - 3 मीन्स 1 - 3। तो ये 1 - 3 क्या हो जाएगा? -2 का मॉड, और ये 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 1 हो गया। सिमिलरली A12 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1/2 आई के जगह पे 1 और जे के जगह पे 2, तो आई के जगह पे 1 लिखा और जे के जगह पे जैसे ही 2 लिखेंगे तो 3 × 2 क्या हो जाएगा? 6, मीन्स 1 - 6 5 -5, तो -5 का मोड 5, तो ये 5/2 हो गया, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो सिमिलरली यहाँ पे A21 भी निकालेंगे, A21 भी निकालेंगे, A22 भी निकालेंगे, तो A21 का वैल्यू कितना आ जाएगा? देख लो, A21 का वैल्यू 1/2 इंटू 2 - 3, और ये क्या कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग सब वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ओके। और जो A11 मेरा आया था A11, तो A11 का वैल्यू कितना आया गाइज? A11 का वैल्यू कितना आया? 1। A12 का वैल्यू 5/2, तो A11 के जगह पे 1, A12 के जगह पे 5/2। A21 का वैल्यू कितना आया था? 1/2। A22 का वैल्यू 2, A31 का वैल्यू 0 और A32 का वैल्यू 3/2। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ऑर्डर यहाँ पे मैट्रिक्स बन गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ये डायरेक्टली कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे ही ऑब्जेक्टिव के टाइप पे पूछे जाते हैं। तो बहुत सारे टाइप्स हैं, वन वन करके हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट क्या होता है मेरा? रो मैट्रिक्स। देखो नाम से ही पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स क्या होगा? सिर्फ रो रहेगा, कॉलम बिल्कुल भी नहीं रहेगा। गलत। अगर रो रहेगा तो कॉलम तो होगा ही ना, यही यहीं पे बच्चे यहीं पे मिस्टेक कर बैठते हैं। रो मैट्रिक्स बोल रहा है तो हाँ, एलिमेंट्स जो होंगे ना वो रो वाइज दिखेंगे आपको, और जो कॉलम रहेंगे ना वो एलिमेंट्स कॉलम वाइज दिखेंगे। मीन्स रो जब रहेगा ना तो वो क्या हो जाएगा? हॉरिजेंटली दिखेगा, ठीक है। मीन्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। क्या? अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, जैसे देखो ना, रो मैट्रिक्स ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। ये क्या है? रो दिख रहा है ना, कॉलम तो ऑलरेडी होगा ही यार, लेकिन ये रो दिख रहा है। अगर कॉलम मैट्रिक्स रहेगा तो इस तरह से बैठ जाएगा। ये देखो हॉरिजेंटली है और ये क्या है?
वर्टिकली है। तो सिंपल अगर हम लोग देखें रो मैट्रिक्स क्या होता है, तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ एक रो होगा रो मैट्रिक्स में। दो रो अगर हो गया ऐसे तो ये रो मैट्रिक्स हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये रो मैट्रिक्स नहीं होगा। हाँ, अगर वन रो रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ था, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ठीक है। अब जो बोला जा रहा है यहाँ पे, 1 मिनट, यस, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, देखो 1 2 हो गया तो एक सिर्फ सिंपली वन रो हुआ, यहाँ भी देखो सिंपली वन रो हुआ, यहाँ भी वन रो हुआ और यहाँ भी वन रो हुआ। तो इसका ऑर्डर क्या है, वन रो तो होगा ही, लेकिन ऑर्डर वन रो होगा, कॉलम कितना हो जाएगा 1 2, मीन्स 1 रो 2 कॉलम। यहाँ पे तो वन ही रो होगा लेकिन कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3 4, तो 1 × 4। यहाँ पे वन रो होगा लेकिन कॉलम कितना हो जाएगा 1 2 3, तो 1 × 3। यहाँ पे 1 × 1, तो ये रो मैट्रिक्स हो गया। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू इस तरह से अगर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ये देखो सिंपली हॉरिजेंटली है, ए इक्वल टू A11 A12 A13 A14 ए डॉट 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 A1 तक जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन में ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A i j वेयर। अब इसका ऑर्डर जो होगा, देखो सबका जो फर्स्ट रो है ना, वन वन सब वन ही है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में तो ओनली वन रो होता है, इसलिए सबका रो जो है वो वन ही है। कॉलम डिफर कर रहा है तो 1 × n। अब ये 1 × 2 भी हो सकता है, 1 × 3 भी हो सकता है, 1 × 4 भी हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स जस्ट इसका रिवर्स, कॉलम मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, वर्टिकली प्लेस्ड रहेगा एलिमेंट्स, देखो वर्टिकली हो रहा है, देखो ओनली वन कॉलम होगा, रो बहुत सारे होंगे इसमें, कॉलम वन होगा, मीन्स कॉलम का जो वैल्यू होगा वो वन होगा। इसमें क्या हुआ था, रो मैट्रिक्स में रो का वैल्यू वन था, कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, कॉलम का वैल्यू वन हो जाएगा, ओके। तो ये कॉलम वाइज हो गया, देखो 2 रो 1 कॉलम, 3 रो 1 कॉलम, 5 रो 1 कॉलम, 1 रो 1 कॉलम, ठीक है। अब क्या हो रहा है इसमें, जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये ऐसे होगा, इसमें तो A11 A12 चला था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, A11 A21 A22 A11 A21 A31 A41 AM1 तक ऐसे जाएगा वर्टिकली। और इसमें अगर देखें तो Aij होगा लेकिन कॉलम की जगह पे वन होगा, तो कॉलम तो वन ही रहेगा, बाकी रो जो होगा वो चेंजेबल होगा, तो M रो 1 कॉलम, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, मैंने क्या बताया अभी रो एंड कॉलम के टर्म में। जब भी रो मैट्रिक्स होगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, ओनली वन रो होगा। जब भी कॉलम मैट्रिक्स रहेगा तो उसके पास ओनली वन कॉलम होगा, ओके। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे होगा, A11 12 मीन्स एक रो के सारे एलिमेंट्स को लिख दो और इसमें एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स को लिख दो। तो जैसे ही रो के सारे एलिमेंट्स को लिखा जा रहा है तो रो का वैल्यू तो वन ही होगा ना, कॉलम सब डिफर करेगा। तो देखो यहाँ पे Aij रो का वैल्यू वन और कॉलम n, यहाँ पे रो का वैल्यू m होगा और कॉलम ऑलवेज वन होगा। तो ये क्या हो गया, मेरा कॉलम मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं देन, इसके बाद हम लोग देखेंगे गाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो रेक्टेंगुलर मीन्स रेक्टेंगुलर का फॉर्म होगा, आयत का फॉर्म होगा, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, स्क्वायर का फॉर्म होगा। अब रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ रहेगा, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, जितना लेंथ होगा उतना ही ब्रेथ होगा, ठीक है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग देखें डायरेक्टली तो देखो आप, अगर मैट्रिक्स इस तरह से है 1 2 3 1 2 3, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर रहता तो देखो 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3, मीन्स रो भी उतना ही और कॉलम भी उतना ही, रो भी 3 और कॉलम भी 3, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3 × 3 का हुआ। तो जब रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम हो तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और जब नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफर हो, सेम ना हो, तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। देख लो एग्जांपल 1 2 5 3 4 6, यहाँ पे 2 रो है और 3 कॉलम है, 1 2 1 रो है 2 कॉलम है, 3 4 4 4 3 2 4 4 2 3 2 3, यहाँ पे 2 रो है 4 कॉलम है, मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है।
क्योंकि देखो नंबर ऑफ रो 2 है, कॉलम 3, 1 है, 2 है, 4, मींस ऑलवेज अलग अलग हो रहा है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो क्या हो गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ए आई जे होगा, ये तो एक एलिमेंट है ना, एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये ए आई जे। तो ये जब एम क्रॉस एन हो गया तो इस केस में एम इज नॉट इक्वल टू एन होगा। जैसे ही एम इज नॉट इक्वल टू होगा तो देखो एक ऑर्डर कैसे बन जाएगा, 2 into 3, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा 2 रो, तो 1 रो, 2 रो और 3 कॉलम है, तो इस तरह से बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें क्या होगा ना, अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर इक्वल, मींस जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएं तो वो क्या हो जाएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें देख लो 1 into 1, यहाँ भी देखो 2 into 2, यहाँ भी देखो 3 into 3, मीन्स जितने नंबर ऑफ रो हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम है, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखा जाएगा, ए आई जे एम क्रॉस एन, वेयर एम इज इक्वल टू एन, ठीक है ना। और लास्ट में क्या लिखा हुआ, इन स्क्वायर मैट्रिक्स वी से ऑर्डर ओनली बाय द नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम। मीन्स अगर कहीं भी लिखा हुआ है, जैसे ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 3 4 5 2 × 2, तो इससे हम लोग डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ना ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्डर 2। 2 × 2 बोलना जरूरी नहीं है स्क्वायर के टर्म में, सिंपली बोल सकते हैं 2 3 4 5 2 × 2 जो हुआ इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है ना। तो बस यही था यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। इसको हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2, दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 1। तो हमने क्या पढ़ा आज गाइस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स देख लिया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने देख लिया, इसके पहले हम लोग क्या क्या देखे थे बता सकते हैं आप। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स देखें, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देखें, कॉलम मैट्रिक्स देखें एंड रो मैट्रिक्स देखें, ये चार देखें। अब इसके आगे जो मैट्रिक्स है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, आइडेंटिटी हो गया, जीरो हो गया, बहुत सारे टर्म पढ़ने हैं यार, अभी बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो गाइज आज के लिए इतना काफी है, बस पढ़ते रहिए अच्छे से, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।